बानी तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए वीडियो लिंक के साथ जो स्पेकुलेशन थी कि लाइव ब्रॉडकास्ट होगा या नहीं होगा, वो लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। उसकी मुख्तलिफ तावीलें दी गई हैं। आज बोल नहीं सके वो, लेकिन उनकी एक पिक्चर वायरल हो गई, जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये पिक्चर कैसे वायरल हुई है। एक इल्ज़ाम भी लगा एक शख्सियत पर, वो शख्सियत मेरे साथ बैठी हुई है, उन्होंने तरदीद की कि मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन आप मौजूद थे कोर्ट में। एग्जैक्टली इस सवाल का जवाब देने से पहले जो अभी आप फैसल वाडा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, देखें ये आफ्टर थाट है, पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। और जब से 6 जजेस इस्लामाबाद ने लेटर लिखा है, फिर 34 जजेस सुन रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के हैं, इसी तरह बलूचिस्तान, पेशावर और इवन अब तो सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा कि ओपनली इंटरफेरेंस हो रही है, हमें थ्रेट किया जाता है, नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को कहा जाता है कि मनपसंद फैसले दिए जाएँ। आप ये देखिए कि आफ्टर थाट क्यों कह रहा हूँ कि आप फैसल वाडा को देख लें। फैसल वाडा ने कहा क्या है कि हम पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। किनको थ्रेट कर रहे हैं? जजेस को थ्रेट कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, अच्छा ये तमाम वो लोग हैं जो खुद काउंसलर्स मुंतखब नहीं हो सकते, तमाम के तमाम फार्म 47 की पैदावार हैं। और फैसल वाडा ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ ये आज भी इंडिपेंडेंट हैं। वोट किसने दिए हैं? पीपल्स पार्टी ने इनको दिए हैं। मोहसिन नकवी को बना रहे हैं, नून लीग बना रही है। तो मुझे बताइए कि आप जजेस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर जजेस ने, मैंने जजेस को नहीं कहा, मैंने किसको कहा है? अच्छा, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। ऐसे करते हैं प्रिया, आप जितनी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 हो चुकी हैं, 7 2 मुस्लिम लीग नून के लोगों ने की हैं, जिसमें तलाल चौधरी और दानियाल अतातारड़ साहब भी बोल, अतातारड़ और आजम तार। पहली बात तो ये है, वो जवाब कौन दे रहे हैं? हुकूमत दे रही है। पहले 2 फेडरल मिनिस्टर आते हैं इंफॉर्मेशन और लॉ का, फिर उसी दिन अपना आ जाते हैं मंसूर अवान साहब अटॉर्नी जनरल, और उन्होंने एडमिट की है, बात को समझिएगा, एडमिट क्या की है कि जो बात बाबर सत्तार साहब ने कही है वो दुरुस्त है। वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि इसको आप कैमरा पे मत कीजिए। फर्क है, बात को समझिए। बाबर सत्तार साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे, ये इन्होंने कहा कि हमने कहा कैमरा कीजिए, वो कह रहे हैं नो, मुझे ये कहा गया कि आप इस केस से अलग हो जाएं, इसको आप इसका स्क्रूटनाइज ना करें। मिसबारी साहब मेरी बात को इंडोर्स करेंगे जी। अच्छा, अब उससे आगे चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। मैं ज़ियाबारी साहब मेरे से बहुत सीनियर वकील हैं। कानून में कहीं नहीं लिखा, कानून में ये लिखा है कि डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। जो ग्रीन कार्ड है वो नेशनैलिटी नहीं है। मेरे से, मैं कहता हूँ कोई वकील आ जाए और बहस करे इसके ऊपर। बाबर सत्तार साहब क्या कहते हैं कि मैंने जिस दिन एज अ जज ज्वाइन किया, मैंने बाकायदा ये बताया अपने चीफ जस्टिस साहब को कि मेरे पास ग्रीन कार्ड है। ग्रीन कार्ड इज नॉट नेशनैलिटी। मेरे से माशाल्लाह आप तो यूके रही हैं। अच्छा, अब ये इशू नहीं है तो आप टारगेट किनको कर रहे हैं? और टाइमिंग आप देखें, टाइमिंग कौन सी है? जब जजेस ने ये कह दिया कि ये जो अभी आपके लेकिन इन एसेंस ये बात कहना कि दोहरी शहरियत ना हो जजेस के पास, ये कोई गलत बात तो नहीं है। मैं कहता हूं कि ये बात तो कर ले, आइन में कहीं नहीं है। अच्छा, पहली बात तो आइन में नहीं है ना, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आइन में ये कहीं भी नहीं लिखा। चले आप इसके लिए लेजिस्लेशन कर लें, लेकिन जब हुकूमत जजेस को थ्रेट करने के लिए आ जाए, एक इदारा दूसरे इदारे पे चढ़ाई कर दे, मैं फिर बार बार कह रहा हूं हुकूमत तो डिफेंड करना है अपनी अदलिया को। बदकिस्मती इस वक्त प्रिया ये हो रही है कि हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। आज अभी आपने जो मेरे से सवाल किया, मैं खुद कोर्ट में मौजूद था प्रिया, कि आपने चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब लाइव प्रोसीडिंग दिखा रहे हैं कौम को हर केस की जी। आपने खान साहब को बुलाया, खान साहब वीडियो लिंक पे पहले उनको इस बात पे अप्रिशिएट तो कर लें। इससे पहले कौन देखता था लाइव ब्रॉडकास्ट? उन्होंने शुरू किया, बात को समझें, ब्रॉडकास्ट किया ना, ब्रॉडकास्ट पिक एंड चूज तो ना करें ना आप। आज अदलिया की आजादी कहां खड़ी है कि आपने खान साहब को सिर्फ ना दिखाने के लिए आपने अपना वो रूल तोड़ दिया, क्योंकि वो एक मुजरिम है। अच्छा, फिर वो क्या उनके ऊपर बात को जेल में बात को मुजरिम नहीं है, नहीं इस केस में मुजरिम नहीं है, इस केस में पार्टी है सर, लेकिन इस वक्त तो वो जेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिस्पोंडेंट अगर वो चाहते तो खुद आर्ग्यू कर सकते थे। हाँ, ये बात है, वो एज अ पिटिशनर है इस केस के अंदर। आपको पता है कि उनको बुलाया क्यों गया? अतर मिनल्ला साहब ने होल्ड किया, हुकूमत है, जुबैरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, अतर मिनल्ला साहब ने होल्ड किया, जिसकी वजह से काई साहब नहीं मान रहे थे उस बात पे। आपने लाइव प्रोसीडिंग देखी है, उन्होंने कहा जी कि वो रिस्पोंडेंट हैं और वो खुद बहस करने, क्योंकि वो मैं वकील हूं तो बहस तो करने देंगे उनको। बात तो समझ लेना, नहीं करने दी, आज नहीं करने दी, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि वो करेंगे बात। मैं फिर देखो मेरी गुजारिश सुन ले, आज आपने नहीं करने दी। आज आपका कहां गया वो असूल हम जो बार बार कह रहे हैं कि अदलिया को आजाद होना चाहिए, जो पार्लियामेंट का रोल है उसका आजादी होनी चाहिए। आज मैं बार बार कह रहा हूं काइस साहब को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था। एक एडिंग इन
हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं केपी के, वो उठे, वो जाके पेश हुए, उन्होंने सर मैं बात कह, उन्होंने बताइए, उन्होंने कहा सर आपकी लाइव प्रोसीडिंग नहीं जा रही, ये रोकी गई है। काई साहब ने क्या किया, चीफ जस्टिस साहब ने, उनका बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। होना क्या चाहिए था, वो फौरी कार्रवाई को रोकने का वक्त पूछते कि किसने इसको स्टॉप किया है। ओके, अगर मुझे इजाजत है, ठीक है ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, पर जुबैर साहब जनरली क्या ये प्रेरोगेटिव नहीं है चीफ जस्टिस का कि वो दिखाएं या ना दिखाएं, या उनको एक्सक्यूज देना पड़ेगा कि ये वजह है मैं दिखा रहा हूं या ये वजह मैं नहीं दिखा रहा? आपको याद होगा जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पहली दफा ये लाइव स्ट्रीमिंग हुई, जब ये केस फुल बैन, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं शुरू कर रहा हूं और उसके बाद रूल्स कमेटी बनाऊंगा जो रूल्स उसको मुरतब करेगी। और मुझे नहीं पता वो रूल्स बन गए नहीं बने, क्या हुआ। तो अब ये कमेटी ने फैसला करना है, अब खुद चीफ जस्टिस साहब ने तो नहीं करना ना सर। वो एक उन्होंने खुद बात कही थी, मुझे नहीं मालूम कि रूल्स बने या नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन देखिए जो बड़ी बात जो है कि इसी केस में परसों जब हियरिंग हुई तो वो लाइव चली। तो आज इमरान खान आज आ रहे थे, तो वो क्यों नहीं, उसको क्यों रोका गया, किसने रोका? But my question was कि does he have to give an excuse, या ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो जो चाहे डिसाइड करें। देखिए मैंने आपसे क्या कहा फरिया कि मुझे नहीं पता कि क्या रूल्स बन गया, कि रूल्स में कोई कमेटी है, वो कमेटी ने फैसला, देखिए उस तहत एक कमेटी है जो डिसाइड करेगी किस केस की लाइव स्ट्रीमिंग होनी है नहीं होनी। मुझे नहीं मालूम वो कमेटी बन गए, अगर कमेटी ने फैसला करना है तो चीफ जस्टिस साहब अकेले नहीं कर सकते। जुबैरी साहब मैं यहाँ आपको रोकूंगा, आपने बहुत उम्दा पॉइंट उठाया है। आज जब हमारे एडवोकेट जनरल पेश हुए तो होना तो ये चाहिए था, इसका मतलब ये है कि काइस साहब की तरफ से ही रोका गया। मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूं कि जब उनके नॉलेज में ये बात आ गई कि सर लाइव प्रोसीडिंग नहीं जा रही, तो उनको वो केस रोक देना चाहिए था। भाई अगर आप एक उनको लाइव ले रहे हैं, उसको बाद दिखा नहीं रहे हैं और ऊपर क़यामत बरपा हो गई, भाई एक फोटो रिलीज हो गया, आप तो कहते हैं कि इमरान खान इज हिस्ट्री, इमरान खान गेम ओवर है, पार्टी टूट गई है, इमरान खान के पीछे कौन है? मैं फिर कह रहा हूं, आपने कहा ना बसरा पे इल्जाम आया, फिर आपने क्लैरिफाई कर दिया। मेरी गुजारिश सुने, इमरान खान सिर्फ मेरा मुर्शिद या मेरा कायद नहीं है, वो करोड़ों दिलों की धड़कन है। आप ये देखें कि जब से फोटो वायरल हुआ है, यहाँ पे लोग कितने तरद्दुद के साथ हमारे आजकल हमारे जो हारी हुई मैडम चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के अंदर, बड़ी वो टिकटॉक्स बनाती हैं, वायरल करती हैं, चले वो नहीं है। आज एक खान साहब जेल के अंदर फोटो रिलीज होती है, टांगे कांप गई हैं। भाई आपको प्रॉब्लम क्या हुआ? आपने उसके ऊपर जनाब, मैं कहता हूं कि शौकत बसरा का नाम लिया गया ना खान साहब के नाम के साथ, इट्स अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ ग्रेट ऑनर कि मेरा एक वर्कर का नाम आपने लीडर के साथ लिया जा रहा है। वो कह रहे हैं आपने तस्वीर लीक कर दिया, इट्स नॉट एन ऑनर। अच्छा, पनामा लीक्स जो इतने बड़े जुर्म है, दुबई लीक्स अरबों रुपए की जायदादें निकल आई, उसको किसी की प्रॉब्लम नहीं, फोटो लीक का बड़ा प्रॉब्लम है। भाई आप क्यों टांगे कांप रही हैं इमरान खान से? गंदुम का स्कैंडल हुआ है बसरा साहब, गंदुम स्कैंडल ना पूछे, 85 अरब के बोल, और आज क़यामत बरपा है। अगर मैं इसमें कानूनी नुक्ता पूछूं, जो कि मैंने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे बात की गई है ये जुबैर साहब, कि अगर किसी का, आप ठीक कह रहे हैं कि इस केस में सजा नहीं हुई है बानी पीटीआई को, लेकिन वो सजा याफ्ता है दूसरे केसेस में, जेल में है, तो और वो एक सियासतदान भी हैं। सो क्या अदालत को ये अगर खदशा हो कि ये फोरम इस्तेमाल हो जाएगा किसी सियासी तकरीर के लिए, या इसको मिसकंस्ट्रू किया जा सकता है, मेन इशू से निकल सकता है, तो हम इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करते? इज दिस नॉट देयर प्रेरोगेटिव? फरिया अभी देखें, पहली मैं थोड़ी सी बात करूं, मैं एक प्रोग्राम में था बसरा साहब, तो वहां की एंकर ने कहा कि आज मुल्क में नीली कमीजें नहीं मिल रही हैं, लोगों ने सारी की नीली कमीजें खरीद ली। तो ये आपके किसी प्रोग्राम में किसी एंकर ने कहा। सर आज मेरे से पता क्या हुआ, जो टी शर्ट जिस कलर की पहनी हुई थी ना खान साहब ने, बिलीव करें ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया के अंदर सब लोग। एग्जैक्टली माय पॉइंट सर, कि आउट ऑफ फियर कि मेरा मामला या मेरा प्लेटफॉर्म किसी सियासी मकसद के लिए ना इस्तेमाल हो, एंड आई वांट टू कीप इट ऑन द केस। जी, आपने कभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखी हैं? कोई भी आके, कोई भी लीडर आके तकरीर करता है, चीफ जस्टिस या जज उनको रोक देते हैं, यू कैन नॉट, और बाज़ माइक भी बंद कर देते हैं। तो ये देखिए, अगर वो कर रहे होते आप माइक बंद कर देते हैं उनका। तो ये बात तो नहीं है ना कि लाइव स्ट्रीमिंग ना दिखाई जाए। देखिए कोर्ट, आप देखिए वकील को नहीं रोकती थी कोर्ट कि नहीं आप ये ना आर्ग्यू करें, आप ये करें, आप पॉलिटिकल तकरीर ना करें। तो बार-बार रोकते हैं, वो ही इज नोन फॉर दिस। मतलब इसमें लाइव स्ट्रीमिंग से क्या ताल्लुक? जुबैरी साहब दूसरी बात, जब आपने फैसला ले लिया उनको लाइव दिखाने का, आप वीडियो लिंक पे ले लिया उन्होंने, फिर आपको रोक, मैं बार-बार कह रहा हूं इसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। आप लोग अब क्या लीगल फोरम इस्तेमाल करेंगे कि दिखाओ लाइव स्ट्रीम क्या कर रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं दिखाएगी? कमेटी अगर बन गई तो कमेटी ने फैसला करना है ना। फिर मैं वैसे इट्स अ ग्रेट ऑनर,
मैं आपने की लोग तो कहते हैं ना गोल्ड मेडल, इट्स अ डायमंड। फरिया मैं आपको इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है? ऐसे मुझे बात है, अच्छा जुर्म क्या है? फोटो दिखाना, आप लुखान साहब को तहम में छुपा रहे हैं। जुबैर सब कुछ कह रहे हैं। जी जुबैर साहब, मैं कह रहा हूँ फरिया, मैं आपको बात बता दूं, बसरा साहब ने बिल्कुल लीक नहीं की है, लोगों को पता लग गया है किसने लीक किया। ओके, बसरा साहब ने लीक किया। चलें आप उनकी डिफेंस में आ गए हैं, यूएस डिफेंस काउंसिल राइट नाउ। थैंक यू सो मच जेंटलमैन।